हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीथिंग यू वांट। आज मैं आपको हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स एक्सप्लेन करूंगी। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हम देखते हैं कि हैरी अपने अंकल के घर होता है। फिर हम देखते हैं कि हैरी के अंकल के घर कुछ मेहमान आने वाले थे और वो हैरी से कहते हैं कि तुम अपने कमरे से बिल्कुल भी बाहर मत आना। हैरी अपने कमरे में चला जाता है और उसे अपने कमरे में बेड के ऊपर एक अजीब सा और छोटा सा क्रिएचर नजर आता है। वो हैरी को देखता है और उसे कहता है कि तुम अब मैजिकल स्कूल नहीं जाना। जैसे ही वो हैरी को ये कहता है फिर बाहर बैठे मेहमानों के साथ वो शैतानी करने लगता है। हैरी के अंकल ये सोचते हैं कि ये ज़रूर हैरी ने किया होगा क्योंकि हैरी ही मैजिकल स्कूल से मैजिक सीख के आया है। फिर वो हैरी को एक रूम में लॉक कर देते हैं ताकि वो इस बार मैजिकल स्कूल ना जा सके। फिर हम देखते हैं कि हैरी को अपने रूम की खिड़की के बाहर से एक उड़ने वाली गाड़ी नजर आती है जिसमें हैरी का दोस्त रॉन और उसके भाई होते हैं जो कि हैरी को अपने साथ ले जाने आते हैं। हैरी बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके साथ उसके घर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि रॉन की मदर उन सबको कहती हैं कि मैजिकल स्कूल जाने से पहले अपनी तमाम चीज़ें पूरी कर लो। फिर उनको एक मैजिकल मार्केट में भेज देती हैं ताकि वो वहाँ से बुक्स ले सकें। जब वो सब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि हैरी गुम जाता है। वहाँ उसे फिर से वही जाइंट आदमी मिलता है जो कि उसे एक स्टोर में ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि दुकानदार हैरी को वो बुक्स बिल्कुल फ्री दे देता है। इस साल रॉन के बहन भाइयों ने भी स्कूल जाना था। फिर वो सब लोग मैजिकल स्कूल जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। फिर हम देखते हैं कि हैरी और रॉन लेट हो जाने की वजह से अपनी ट्रेन मिस कर देते हैं। फिर वो उसी उड़ने वाली गाड़ी में वहां जाने का फैसला करते हैं और उसी में अपना सफ़र शुरू करते हैं। वो मैजिकल स्कूल जा रहे होते हैं कि उनकी गाड़ी एक दरख्त में फंस जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो गाड़ी उन्हें वहीं छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। वो किसी तरह मैजिकल स्कूल पहुँच ही जाते हैं। फिर स्नेप उन दोनों को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें पता है हमारा स्कूल कितना ज़्यादा सीक्रेट है, किसी को भी इस मैजिकल स्कूल के बारे में नहीं पता, तो तुम लोग क्यों उस उड़ने वाली गाड़ी में आए हो। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि उनकी फ्लाइंग क्लास हो रही होती है। ग्रिफिंडोर हाउस और स्लिदरिन हाउस के दरमियान गेम चल रही होती है। हम देखते हैं कि मेलफॉय की टीम जो कि स्लिदरिन हाउस होता है वो स्टार्ट में ही काफ़ी अच्छे पॉइंट्स कर लेता है, जबकि ग्रिफिंडोर हाउस भी बहुत मेहनत कर रहा होता है और हैरी पॉटर अपनी पूरी कोशिश करता है। हम देखते हैं कि मैलफॉय भी पूरी कोशिश करता है कि हैरी पॉटर हार जाए और उनकी टीम जीत जाए, लेकिन हैरी बहुत मुश्किल के साथ वो गोल्डन बॉल कैच कर ही लेता है। लेकिन बॉल कैच करते हुए हैरी पॉटर के हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। फिर हैरी पॉटर को स्कूल के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल और फीमेल प्रोफेसर आती हैं। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और वो जो फीमेल प्रोफेसर थी वो हेडमास्टर को बताती हैं कि सब कुछ खराब हो रहा है। 50 सालों के बाद एक सीक्रेट चैम्बर खोल दिया गया है जिसकी वजह से उनको बहुत से इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। हैरी उनकी सब कॉन्वर्जेशन को सुन लेता है और ये सब बातें अपने दोस्तों को जाकर बताता है। फिर नेक्स्ट डे हारमोनी उन फीमेल प्रोफेसर के पास जाती है और उनसे कहती है कि प्रोफेसर ये सीक्रेट चैम्बर क्या है। फिर हम देखते हैं कि फीमेल प्रोफेसर उसे कहती हैं कि ये जो मैजिकल स्कूल है इसको 4 प्रोफेसरों ने मिलकर बनाया था। मैजिकल स्कूल को बनाने वाले वो तीनों प्रोफेसर ये चाहते थे कि कोई बच्चा जो कि विज़र्ड फैमिली से बिलोंग ना करता हो वो भी इधर पढ़ सके। प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और जादू को सीख सकते हैं, लेकिन जो चौथा प्रोफेसर था वो बिल्कुल भी नहीं ये चाहता था। फिर उसने एक सीक्रेट चैम्बर बनाया और वहाँ एक ड्रैगन स्नेक को रखा जो उन बच्चों पर अटैक करता था जो कि मैजिकल फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। हरमाइनी, हैरी और रॉन को मैलफॉय पे शक होने लगता कि मैलफॉय ने ही वो सीक्रेट चैम्बर खोला होगा, क्योंकि मैलफॉय को भी ऐसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। फिर वो तीनों एक पोशन बनाते हैं जिससे पी के वो तीनों मैलफॉय के दोस्तों जैसे हो जाते हैं ताकि वो सच को जान सकें। फिर उनको ये सच पता लग जाता है कि वो सीक्रेट चैम्बर मैलफॉय ने ही खोला था। जैसे ही टाइम गुजरता है और अटैक्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि हारमोनी पर भी अटैक हो जाता है। हारमोनी मुकम्मल तौर पर मोशनलेस हो जाती है। हैरी हारमोनी को एग्जामाइन करने लगता है और सोचता है कि इसके पीछे कौन है। उसे ऐसा लगता है कि वो सीक्रेट चैम्बर उसी जाइंट आदमी ने खोला है। इस बात को जानने के लिए रॉन और हेनरी उसी जाइंट आदमी के पास जाते हैं। इससे पहले कि वो जाइंट आदमी उन्हें कुछ कहता, वहीं स्कूल के प्रिंसिपल और मेलफॉय के पापा आ जाते हैं। उन दोनों के साथ एक विज़र्ड भी होता है।
उन दोनों को देखते साथ ही हैरी और रॉन उसी इनविजिबल क्लॉक में छुप जाते हैं। मैलफॉय के फादर प्रिंसिपल को कहते हैं कि कोई इतने ज़्यादा अटैक्स कर रहा है और आपको पता ही नहीं लग रहा। वो प्रिंसिपल से कहते हैं कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, आप रिज़ाइन दे दें और जिस मैजिशियन को मैं लाया हूँ उसको प्रिंसिपल की ड्यूटी असाइन कर दें। फिर हमें ये पता लग जाता है कि उस जाइंट आदमी पर सीक्रेट चैम्बर को खोलने का इल्ज़ाम लगा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो मैजिशियन जो उनके साथ आया था वो उस जाइंट आदमी को अपने साथ लेकर चला जाता है। जैसे ही वो जाइंट आदमी वहाँ से जाने लगता है तो रॉन और हैरी को कहता है कि तुम लोग मकड़ियों के पीछे जाओ, तुम लोगों को सब क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि रॉन और हैरी स्पाइडर्स का पीछा करते करते एक फॉरेस्ट में जाकर पहुंच जाते हैं। फिर उन दोनों को एक बहुत बड़ी मकड़ी नजर आती है जो कि बहुत ज़्यादा बूढ़ी लग रही थी। ये मकड़ी उस जाइंट आदमी की फ्रेंड थी। फिर हैरी और रॉन उससे पूछते हैं कि क्या जाइंट आदमी ने ही वो सीक्रेट चैम्बर को खोला है। मकड़ी उनको बताती है कि जाइंट आदमी ने वो सीक्रेट चैम्बर नहीं खोला, वो उस टाइम उसके साथ ही था। ये उस पर तोहमत लगाई जा रही है और उनको कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो सीक्रेट चैम्बर किसने खोला है। फिर हम देखते हैं कि अचानक दूसरी मकड़ियाँ उन पर अटैक करना शुरू कर देती हैं। रॉन और हैरी खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वही उड़ने वाली गाड़ी वहाँ आ जाती है जो कि उन दोनों को उस फॉरेस्ट से निकाल कर उनके स्कूल पहुंचा देती है। फिर हैरी स्कूल के वॉशरूम जाता है और उधर उसको एक लड़की की सोल नजर आती है। ये उस लड़की की सोल थी जो कि सीक्रेट चैम्बर खुलने की वजह से मर चुकी थी, क्योंकि उसने उधर मौजूद स्नेक ड्रैगन की आंखों में देख लिया था। फिर हैरी को ऐसा लगता है कि सीक्रेट चैम्बर उन लोगों के आसपास ही कहीं है। वो लोग फिर उस सीक्रेट चैम्बर को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। फिर वो दोनों वो सीक्रेट चैम्बर वॉशरूम में ही ढूंढ लेते हैं। उन लोगों के साथ वहाँ वो दुकानदार भी था जिसने हैरी को फ्री ऑफ कॉस्ट बुक दी थी। दरअसल वो एक गंदा आदमी था जो कि मैजिकल स्कूल के राज को जानने आया था। उस आदमी को तो सही से मैजिकल स्पेल बोलने भी नहीं आते थे, वो तो बस बुक्स को लिखता था और लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। फिर वो तीनों सीक्रेट चैम्बर के अंदर चले जाते हैं। उनको उधर ड्रैगन स्नेक के कुछ निशान मिलते हैं जिससे उनको लगता है कि ड्रैगन स्नेक इधर ही रहता है। फिर हम देखते हैं कि वो गंदा दुकानदार रॉन की वॉन्ड से उन पर कुछ मैजिकल स्पेल पढ़ने लगता है, लेकिन खुशकिस्मती से रॉन की वॉन्ड खराब होती है जिसकी वजह से उस मैजिक का असर उसी दुकानदार पर हो जाता है। फिर हैरी रॉन को कहता है कि तुम इस आदमी के पास रहो, मैं अंदर जाता हूँ। जब हैरी अंदर जाता है तो उधर उसको रॉन की बहन वहाँ बेहोश नजर आती है। वहाँ एक लड़का उसके पास खड़ा होता है। वो लड़का हैरी पॉटर को बताता है कि इस लड़की के पास वो तमाम मेमोरी है जब सीक्रेट चैम्बर खुला था। ये सब कुछ इस लड़की में जादू की वजह से आया था और अब मैं इस लड़की को मार कर वो सारी मेमोरीज हासिल कर लूँगा और फिर मैं ताकतवर बन जाऊँगा और मैंने ही इस लड़की को कंट्रोल किया था और इससे सीक्रेट चैम्बर को खुलवाया था। फिर हम देखते हैं कि वहाँ स्नेक ड्रैगन आ जाता है और हैरी पे अटैक करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैजिकल स्कूल के प्रिंसिपल को ये बात पता लग जाती है और वो अपने ईगल को हैरी की हेल्प करने के लिए भेजते हैं। वो ईगल हैरी को एक स्वर्ड भी देता है। वो ईगल उस ड्रैगन की आंखों पर हमला करता है और उनको खराब कर देता है। हैरी उस मैजिकल स्वर्ड को यूज करता है और उस स्नेक को मार देता है। फिर हैरी उस ड्रैगन के दांत को निकालकर एक ब्लैंक बुक पर मारना शुरू कर देता है। हैरी उस बुक के खाली पेजेस पे बहुत जोर से दांत मारता है और वहां से खून निकलना शुरू हो जाता है। फिर जैसे ही वो बुक तबाह होती है वो लड़का भी मर जाता है, क्योंकि इस लड़के का भी उस बुक के साथ कोई ना कोई कनेक्शन होता है। फिर हम देखते हैं रॉन की बहन को भी होश आ जाता है कि हैरी उस लड़की के पास जाता है और इसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर स्कूल के प्रिंसिपल हैरी को अपने पास बुलाते हैं और उससे शुक्रिया कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे रिजाइन नहीं देना होगा। और उस जाइंट आदमी से शक भी हट गया और उन्हें ये भी पता लग गया कि सीक्रेट चैम्बर को खोलने वाला असल में है कौन था। फिर वहाँ मैलफॉय के पापा आते हैं और प्रिंसिपल को कहते हैं कि आपने अभी तक रिजाइन क्यों नहीं किया। फिर वो मैलफॉय के फादर को कहते हैं कि मुझे पता लग गया है कि सीक्रेट चैम्बर किसने खोला था और अब मैं रिजाइन क्यों दूँ। फिर हैरी देखता है कि मैलफॉय के फादर के साथ वही अजीब
अजीब सा क्रिएचर होता है जो कि उसके घर आया था और उसे कहा था कि तुम स्कूल ना जाओ। असल में मैलफॉय के पापा ने ही उसे उधर भेजा था ताकि हैरी स्कूल ना आए। फिर हैरी प्रिंसिपल से वो बुक लेता है जो कि उसने स्नेक के दांत से डिस्ट्रॉय की थी और उसमें अपनी एक सॉक्स डाल के मैलफॉय के फादर को दे देता है। यह कहता है कि ये बुक आपकी वजह से ही इधर आई थी। मैलफॉय के पापा ये बुक उसी अजीब से क्रिएचर को दे देते हैं। क्रिएचर वो बुक खोलता है तो उसे एक सॉक्स नजर आती है और वो उस सॉक्स को देखकर बहुत खुश हो जाता है।